भगत जग चारि प्रकारा सुकृति चारि अनक उदारा। जगत में भगवान की भक्ति करने वाले, उपासना करने वाले चार प्रकार के भक्त होते हैं गोस्वामी जी के अनुसार। और ये चार हैं, आर्त हैं, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है और ज्ञानी है, जो सर्वश्रेष्ठ माना गया। आर्त वो होते हैं जो दुख के समय भगवान को पुकारते हैं, और जब दुख नहीं होता उस समय उसको आलस होती है। उसको पता भी है कि जब दुख था तब भगवान ने ही सहाय किया था, भगवान को ही हमने पुकारा था, हमने बहुत सारी मन्नतें की थी और कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने हमको उस कष्ट से उबार लिया था। लेकिन उसके बाद भी जब दुख आकर के चला जाता है, उसके बाद लोग इसका यश अपने पुरुषार्थ को भी देने लगते हैं कि हमने मेहनत की या फिर हमारे भाग्य अच्छे थे, इस प्रकार हमने पहले अच्छे काम किए थे इसलिए आज कोई हमारी मदद में आ गए। तो इस प्रकार धीरे धीरे वजन छूट जाता। तो दुख के समय वो पुकार कर लेते हैं, जैसे गजेंद्र ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, तो आर्त भक्तों में उनके नाम है। दूसरे होते हैं अर्थार्थी, जिसको कोई कष्ट तो नहीं है, कोई इतना बड़ा कोई भारी दुख नहीं आ गया कि भगवान की उनको तत्क्षण मदद की आवश्यकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो अर्थार्थी है, वो इसीलिए बजते हैं ताकि भगवान उसको कुछ देते रहे। उनको और ज़्यादा सुखी होना है, और ज़्यादा आगे बढ़ना है। जो कुछ उसको मिला है उससे भी उसको और ज़्यादा आगे बढ़ना है। तो ये नहीं कि जो दिया है वो भगवान ने दिया है, नहीं, जो दिया है वो तो हमारे भाग्य से है, लेकिन हमको और अधिक प्राप्त हो जाए। कोई देवी देवता कोई ऐसी कृपा कर दे, कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो इसके लिए भी कुछ लोग भक्ति करते हैं, इसके लिए भी मंदिर जाते हैं, इसके लिए भी लंबे चौड़े पूजा पाठ वो करते रहते हैं ताकि उसको और अधिक प्राप्त होता रहे। तीसरे जिज्ञासु होते हैं, जो दुख में भी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है उसके जीवन में। वो इसलिए भी नहीं कि भगवान उसको आगे बढ़ा दे, कुछ संपत्ति दे दे, सत्ता दे दे, संतान दे दे, और इसलिए वो पूजा पाठ करते, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो जिज्ञासु है, उनको रहस्य जानना है कि ये सब क्यों है। जो भी कुछ बताया हमारे संत महात्माओं ने, ऋषियों ने, जो कुछ कर्म करने के लिए हम सबको प्रेरित किया है, और जो बहुत सालों से अनादिकाल से कहें कि ये सब होता रहा है, सब करते आ रहे हैं। तो हमारे ऋषि मुनि भी ये सब पूजा पाठ, बड़े बड़े यज्ञ आदि करते थे। वो तो तपस्वी थे, उनको कुछ चाहिए नहीं था, इसलिए वो नहीं करते थे कि उनको कोई सत्ताहट लग जाए। वो तो खुद ही तपस्वी थे, जंगल में जीवन गुजारा करने वाले, पेड़ के पत्तों को खा लेने वाले, उससे पेट भरने वाले, और बड़े बड़े यज्ञ करते थे। सभी प्रकार की उसमें जो कुछ विधा होती हैं वो सब करते थे। अलग अलग जो कुछ आहुतियाँ देने से जो लाभ होता है,
अलग अलग जो अभिषेक होते हैं, अलग अलग जो धाराएं होती हैं, अलग अलग फूल की महिमा है कि ये चढ़ाने से ये होता है, ये चढ़ाने से ये होता है। और ये सब हमारे महापुरुष करते रहे। वो तो तपस्वी, उनको कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन जिज्ञासावश करते हैं कि इसमें भी इतना प्रभाव होता है क्या, एक फूल में इतना प्रभाव हो सकता है, इतना सामर्थ्य हो सकता है कि निश्चित रंग का फूल निश्चित देवता को निश्चित समय पर जब हम चढ़ाते हैं तो कितनी बड़ी बात होती है, कितना बड़ा उसका परिणाम होता है। इस रहस्य को जानने के लिए भी कुछ लोग भक्ति करते हैं, विधि विधान करते रहते हैं। और चौथा वो होता है जो ज्ञानी भक्त है, जिसको जिज्ञासा नहीं है, जिनको समाधान प्राप्त हो चुका है और जो अपने आप को परमात्मा से अलग समझता ही नहीं है। परमात्मा से वो खुद को अभिन्न जानता है, उसी का अंश समझते हैं, और ये ज्ञानी होते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कहा भी, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा, चहूँ चतुर कह नाम आधारा। चारों ही नाम का आधार लेते हैं, अर्थ नाम को पुकारते हैं, अर्थार्थी नाम को जपता है, पुकारता नहीं है, जपता है। इतना जपने से इतना हो जाएगा, उसने सुना है कि इतने लाख हो जाएंगे तो फिर हमको इतने इतने भौतिक लाभ हो जाएंगे, तो वो जपता है। जिज्ञासु होता है, न तो पुकारता है न वो केवल जपता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा है, इसको बहुत कुछ जानना है, तो एक कुतूहलवश वो अपने आप को उससे लगा के रखता है, वो स्मरण करता है। और ज्ञानी भजन करता है, ज्ञानी की हर सांस में हरि नाम हो जाता है, अपनी एक भी सांस को व्यर्थ नहीं जाने देता, क्योंकि उसको कोई संदेह नहीं है कि हम परमात्मा में ही है। जैसे मछली पानी में ही है, मछली को नहीं पता कि वो पानी में है, मैं कैसे जीवित हूँ वो नहीं जानती। उस प्रकार जिज्ञासु जानने की कोशिश करता है कि मैं कैसे जीवित हूँ, मेरे अस्तित्व का आधार कहाँ है, कौन है, इसको समझने के लिए बचता है। जबकि ज्ञानी को पता है कि मैं जहाँ हूँ, जैसे हूँ, परमात्मा के अंतर्गत ही हूँ, और जब शरीर छूटेगा तो उसके बाद भी मैं शरीर से अलग जरूर हो जाऊँगा, परमात्मा से अलग होने वाला नहीं हूँ। जब शरीर में हूँ तब भी परमात्मा के अंतर्गत हूँ, और जब शरीर छूटेगा तब भी परमात्मा के अंतर्गत ही रहूँगा। जैसे इस समय हूँ उसी प्रकार शरीर छूटने के बाद भी मैं शरीर से जरूर अलग हो जाऊँगा, लेकिन मैं उस तत्व से अलग एक पल के लिए भी होने वाला नहीं हूँ जिस तत्व के आधार पर आज मैं जीवित हूँ। वो अपने आप को भगवान में ही जानता है, और इसलिए उनकी सांस लेना भी भजन बन जाता है। और चारों का नाम का जपने का तरीका अलग अलग है, भजन करने का तरीका चारों का अलग अलग है, लेकिन एक बात एक जैसी है कि चहूँ चतुर कहूँ नाम अथारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। तो
आर्त भक्तों में द्रौपदी जी वगैरह है, अर्थार्थी भक्तों में है सुग्रीव, विभीषण जी। ये सब अर्थार्थी भक्त हैं जो भगवान को शुरू से ही कहता है सुग्रीव कि अगर आपने मुझे इतना दे दिया तो बाद में मैं भी आपके लिए इतना करूँगा। मतलब आपने नहीं दिया तो फिर हम भी कुछ करने वाले हैं नहीं। अगर आप हमसे कुछ करवाना चाहते हैं तो पहले आप इतना कर दो, बाद में हम इतना करेंगे। जिज्ञासु भक्तों में है गरुड़ जी वगैरह। गरुड़ जी को जिज्ञासा उठी कि राम कौन है, ब्रह्म है तो फिर ऐसी लीला क्यों कर रहा है, उनको रोने की क्या जरूरत पड़ी, उनको बंधन में आने की क्या जरूरत पड़ी, उनको युद्ध करने की क्या जरूरत पड़ी। उनके तो संकल्प मात्र में सब कुछ हो जाए, वो युद्ध क्यों करेंगे, वो शस्त्र क्यों उठाएंगे। इतना ही नहीं, युद्ध में उनको श्रम बहुत हुआ, बहुत परिश्रम हुआ, भगवान को पसीना आ गया था। भगवान को जब कुंभकर्ण को मारा उसके बाद तो भगवान को पसीना आ गया था, मानो भगवान को बहुत परिश्रम हुआ, बहुत थकान होती थी। जो संकल्प मात्र में सृष्टि का निर्माण कर सकता है, उनके तो इच्छा मात्र में रावण समाप्त हो जाए, दुनिया भर के असुर समाप्त हो जाए। जगमऊ सखा निशाचर जयते लक्ष्मण नहीं निमिष में होते थे, भगवान ने कहा। केवल भगवान को भजने वाला जो भगवान का सेवक है, जो सेवा में लगा हुआ है, वो लक्ष्मण भी दुनिया में जितने राक्षस हैं उन सबको समाप्त कर सकता है। तो फिर परमात्मा को क्यों थकान हो जाती थी, भगवान को क्यों पसीना आ गया। इतना ही नहीं, भगवान को बंधन में ले लिया इंद्रजित ने, नागपाश के बंधन में, और गरुड़ ने जाकर भगवान को मुक्त किया। तो इससे गरुड़ के मन में जिज्ञासा उठी और वो जिज्ञासा पूर्वक काकभूषुंडी जी के पास गए। और भगवान के ज्ञानी भक्तों में हैं भगवान शंकर जी, ज्ञानी भक्तों में हैं सुखदेव जी महाराज, ज्ञानी भक्तों में हैं ज्ञानेश्वर जी महाराज। ये सब ज्ञानी भक्त हैं और भगवान को ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों युगों में और चारों वेदों में नाम महत्वपूर्ण है। चहूँ जुग चहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में नाम का अपना प्रभाव है, लेकिन सतयुग में लोग ध्यान भी कर सकते थे, समाधि लगा सकते थे और ध्यान के द्वारा भी जीवन में बहुत कुछ सिद्धि प्राप्त कर सकते थे। नाम की महिमा तो तब भी थी, लेकिन ध्यान लगाकर भी लोग प्राप्ति कर सकते थे परमात्मा की। त्रेता युग में नाम की महिमा तो थी, लेकिन लोग बड़े बड़े यज्ञ द्वारा अपने कार्य को सिद्ध कर सकते थे, जीवन को सार्थक कर सकते थे, अपने संकल्प की सिद्धि कर सकते थे। भगवान राम के जन्म के पहले वशिष्ठ जी महाराज ने भी महाराज दशरथ जी से यज्ञ करवाया था और पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा संतान की प्राप्ति की थी महाराज ने, दशरथ जी ने। तो वो समय था कि कार्य सिद्धि के लिए, संकल्प सिद्धि के लिए, इच्छित फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता था, क्योंकि उस समय यज्ञ के अनुरूप वस्तु प्राप्त हो जाती होगी, शुद्ध द्रव्य मिल जाए, शुद्ध सामग्रियां मिल जाए, शुद्ध मंत्रोच्चार करने वाले ब्राह्मण देवता मिल जाए, वो सब उस समय उपलब्ध हो जाता होगा, सामग्री वगैरह शुद्ध।
आज तो जब खुद को भोजन में पाने के लिए भी शुद्ध घी है या मिलावटी है या बनावटी है, असली दूध है या सफ़ेद रंग का वो लिक्विड है, जब यही पता नहीं होता, तो ऐसे में नाम ही आधार है। लेकिन नाम की महिमा तब भी थी। द्वापर में नाम की महिमा थी, लेकिन लोग विशेष पूजा के द्वारा, अर्चन के द्वारा इच्छित कार्य को सिद्ध कर सकते थे। मतलब ये भी एक उपाय तो था, लेकिन कलयुग में तो केवल नाम ही उपाय है। इसलिए कली विशेषी नहीं आन उपाऊ। कलयुग में ध्यान लगाना अच्छी तरह से ये संभव नहीं है। कुछ प्रकार से यज्ञ कर पाना जैसा त्रेता में होता था, उतना शुद्ध विशुद्ध सब सामग्री हमें प्राप्त हो, ये संभव नहीं है। पूजन अर्चन जो द्वापर में होता था, उस अर्चन के लिए भी उतनी हमारे पास शुद्ध सामग्रियाँ हो जाए, शुद्ध हवामान मिले। शुद्ध हवा भी नहीं मिल रही। अगर वस्तु शुद्ध मिल जाए तो गंदी हवा भी उस चीज को गंदा कर देती है। और ऐसे में हमारे कार्य की सिद्धि, हमारे जीवन की सार्थकता, ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की अनुभूति, जो भी कहे उसको प्राप्त करने का एक शुद्ध विशुद्ध, जिसको कोई अशुद्ध ही नहीं कर सकता, ऐसा एकमात्र उपाय है, वो है भगवान का नाम। इसलिए कहा चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ।